लव जिहाद पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा है इसको रोकेंगे। तो ये बड़ा बयान दिया है। सनातन पर इससे पहले बड़ा बयान दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसके बाद अब यहां लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के जरिए डेमोग्राफी को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारी बेटियों की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको हम रोकेंगे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। किस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे, जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको। और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए, सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव ओझा जी का रुख करेंगे। राजीव जी, देखिए, इससे पहले सनातन धर्म को मजबूत बनाने के ऊपर जोर दिया था मुख्यमंत्री ने, और इसी के साथ जो चोली के पीछे बैठकर कुछ लोग यहां पर सनातन को बदनाम कर रहे हैं, उसको लेकर पुख्ता से बातें कही थी। लेकिन अब यहां पर लव जिहाद को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोका जाएगा। जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार शुरू से इसको भी प्राथमिकता में लेकर चल रही है। मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया और लव जिहाद के मामलों में बहुत ही बड़े स्तर पर कार्रवाइयां होती हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार ऐसे मामलों की पड़ताल में लगी रहती हैं। अभी तत्काल एक मामला लखनऊ में केजीएमयू जुड़ा हुआ है, जिसमें डॉक्टर रमीज, जो जूनियर डॉक्टर था वहाँ का, वो गिरफ्तार हुआ। इससे पहले बलरामपुर का प्रकरण सामने आया था, उसमें बड़ी कार्रवाई हुई, उसमें ईडी तक इन्वॉल्व हुई, वो भी जांच कर रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस मुद्दे पर, एक बात डेमोग्राफी बदलने की भी आती है, मुख्यमंत्री उस पर भी बार बार चर्चा करते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं पूरे समाज का कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। यानी जो लव जिहाद का प्रकरण है, ये सीधे सीधे डेमोग्राफी बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो लगातार समाज को जागरूक करते रहते हैं और अपनी सरकार के योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से वो इस पर अपने सख्ती का रुख भी दिखाते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की कार्रवाइयां हैं वो लगातार इस दिशा में सामने आती रहती हैं और जागरूक करने के दृष्टिकोण से वो अपने भाषणों में, अपने कार्यक्रमों में लगातार इस पर जोर देते हैं, समाज को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि ये किस तरीके से समाज को खोखला करने की, हिंदू समाज को कमजोर करने की, सनातन के पूरी बुनियाद को हिलाने की, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल राजीव जी, इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर बनता है कि देखिए, जहांगीर बाबा हुए, ठीक है, रमीज मलिक हुए, इन सब पर कार्रवाई की गई, लेकिन इनसे ये भी जानकारी मिली कि नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है लव जिहाद का, ये पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इस तरह का नेटवर्क जो है वो चलाया जा रहा है। केवल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आती हैं। तो केवल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही कार्रवाई की जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्र
सरकार जो है वो दूसरे राज्यों पर भी जोर जो है लव जिहाद को लेकर देंगे कि किसी भी तरीके से हिंदू बहन बेटियों को बहलाया फुसलाया ना जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे हम। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी एक सीमा है, उसकी जांच एजेंसियां अन्य प्रदेशों में भी जहां नेटवर्क है वहां जाकर के, जैसे अभी एक आरोपी को जो झांगुर गैंग से जुड़ा हुआ था उसे नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है इसे निश्चित रूप से जो सभी राज्य सरकारें एकजुट होकर के काम करेंगी तभी इसका कोई सार्थक परिणाम दिखाई देगा। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां अभी दिशा में कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, वहां उसका केंद्र बना हुआ है। वहां से पूरा जैसे पश्चिम बंगाल है, बहुत से मामले सामने आते हैं कि वहां पर डेमोग्राफी काफी हद तक बदल रही है, तेजी से बदल रही है और वहाँ राज्य सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस मुद्दे को उठाती रही है। वहाँ जहाँ जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ जरूर थोड़ा सख्ती इस मुद्दे पर है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लीड लेते हुए दिखाई देती है, यानी वो एग्रेसिव मोड में रहती है इस मुद्दे पर। ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।